इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुठलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर कितने कवानीन को इंसानों के ऊपर नाफिज कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इंसानों से ये कह रहा है कि लोगों, तुम दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा न करो, तुम पांचों वक्त की नमाज को अदा करो। ऐ लोगों, तुम दूसरों की ग़ीबत न किया करो। ऐ लोगों, तुम दूसरों की टोह में न लगा करो। ऐ लोगों, तुम ज़िनाकारी से बच जाओ। ऐ लोगों, तुम ज़िनाकारी से दूर हो जाओ। इन सारी की सारी आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर एक आदमी इन आयत करीमा के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाता है, यही वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुठलाने वाला है। इसी आयत करीमा के आगे दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तरफ बयान कर रहा है, तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ऐसे लोगों की रूह को मेरे फरिश्ते निकाल लेते हैं, जब ऐसे लोगों के जिस्म से फरिश्ते रूह को निकाल लेते हैं और जब इसके रूह को लेकर के आसमान दुनिया के ऊपर चले जाते हैं, जब आसमान दुनिया के ऊपर आवाज लगाई जाती है, जब फरिश्ते आवाज लगाते हैं कि फरिश्तों आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए, फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे को खोलने से इनकार कर देता है और कहता है इस कमबख्त रूह को जमीन के ऊपर ही डाल दिया जाए। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ऐसे इंसान के लिए आसमान के दरवाजे को भी नहीं खोला जाएगा। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना, और ये वही इंसान है जिसके लिए आसमान के दरवाजे को अगर न खोला जाए तो ये आदमी कभी जन्नत के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। अगर इस इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे अगर ना खोले जाए तो भला ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। यही वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर वो इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर शिर्क किया। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दूसरे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और उन काफिरों की तरफ इशारा कर रहा है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल में ला करके खड़ा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइलियों से कहते हैं, अपने कौम वालों से कहते हैं कि मेरे कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम उसी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, जिसने मुझे भी पैदा किया है और जिसने तुम्हें भी पैदा किया है। तुम ऐसे परवरदिगार के सामने सजदा करो, इसी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो। मेरे अजीज साथियों, अब इस आयत करीमा के बाद तीसरे टुकड़े के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम वालों से कहते हैं कि मेरे कौम वाले लोगों, अगर तुम मेरी इस बात के ऊपर अमल नहीं करोगे, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अल्लाह तबारक व तआला के बराबर गर्दानोगे, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर तुम शिर्क करते रहोगे, अगर तुम शिर्क की गिलाजत में पड़े रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम कर देगा, तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम करके तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर बना देगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर हो जाएगा, तुम्हारा ठिकाना नार के अंदर हो जाएगा। अभी अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके रूबरू तिलावत की है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया जिन लोगों के लिए जन्नत हराम है, यानी ये लोग कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसी आयत करीमा के ज़िम्न में मैंने जो मौजू इंतखाब किया है वो मौजू है जन्नत किन लोगों पर हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, हम और आप अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर बसर करते हैं, गुजारते हैं, और इस ज़िंदगी गुजारने के पीरियड में, ज़िंदगी गुजारने के अदवार में हमारे लिए सिर्फ दो ऑप्शन हैं।
हमारे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, हम अपने अमलों से या तो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे या फिर जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ता है। हम और आप जन्नत के लिए नेक अमल करते हैं और जो आदमी गुनाह के कामों का इर्तिकाब करता है उन लोगों के लिए जहन्नम है। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनके इर्तिकाब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी के ऊपर जन्नत को हराम कर देता है, यानी वो इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से। आइए सबसे पहले नंबर पर वो कौन से गुनाह हैं जिन गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आदमी के ऊपर और गुनाह करने वाले इंसान के ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। आइए सबसे पहले उसी आयत करीमा को देखते हैं जिस आयत करीमा को मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और ऐसे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और ऐसे लोगों की तरफ निशानदेही कर रहा है जिन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम कर दिया है। ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा। जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को झुटलाया, उनके नाजिल करदा आयतों का इनकार किया और आयतों के इनकार करने के साथ साथ उसने इस दुनिया के अंदर तकब्बुर किया, यानी अल्लाह की आयतों का भी इनकार किया और साथ ही साथ तकब्बुर से काम लिया। अब यहाँ पर रुक करके एक बात को जान लेते हैं कि आयतों का इनकार सही मानों में क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिसने आयतों का इनकार किया, अब कोई इंसान ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही कुरान की आयतों को पढ़ा जाए फौरन वो इंसान कह दे कि हम इस आयत करीमा को नहीं मानते। कोई इंसान ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी तक कोई आयत करीमा पहुंचती है, यानी कोई आलिम एक आयत करीमा को पढ़ करके उसके तर्जमे को बताता और उसके माने को बताता है, लेकिन उस माने को जान लेने के बाद, उस तर्जमे को सुन लेने के बाद अगर एक आदमी उसके ऊपर अमल नहीं करता है तो यही आयत करीमा का इनकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा। जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुटलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर कितने कवानीन को इंसानों के ऊपर नाफिज कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इंसानों से ये कह रहा है कि लोगों, तुम दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा न करो, तुम पांचों वक्त की नमाज को अदा करो। ऐ लोगों, तुम दूसरों की गिबत न किया करो। ऐ लोगों, तुम दूसरों की टोह में न लगा करो। ऐ लोगों, तुम ज़िनाकारी से बच जाओ। ऐ लोगों, तुम ज़िनाकारी से दूर हो जाओ। ये सारी की सारी आयतें करीमा अगर एक इंसान तक पहुंच जाता है और इन सारी की सारी आयतें करीमा को सुन लेने के बाद अगर एक आदमी इन आयत करीमा के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाता है, यही वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुटलाने वाला है। यही वो आदमी है जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को नहीं मानता है। एक इंसान जब अमल नहीं करता तो ये इस बात की दलील है कि उसका ईमान आयत के ऊपर है ही नहीं। अब इस आयत करीमा के बाद दूसरे टुकड़े के अंदर वाज़ेह किया, मुस्तकबिर यानी जो इंसान आयत करीमा को भी झुटलाते हैं और तकब्बुर भी करते हैं। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, आयत करीमा को झुटलाते भी हैं और उल्टा तकब्बुर भी करते हैं। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर उस चीज को कहा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर अपने आप को बरतर समझे, यानी एक आदमी ये समझे कि हम उससे बड़े हैं, मेरा रुतबा जो है उससे बड़ा है। इसी चीज का नाम तकब्बुर है। अब आयत करीमा के अंदर झुठलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ ही साथ तकब्बुर के लफ्ज को क्यों इस्तेमाल किया? वजह यह है कि कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे, कितने ऐसे लोग और जाहिल किस्म के लोग इस दुनिया के अंदर मिलेंगे जो आयत करीमा का एक अलग मफहूम निकालता है।
जैसे वअकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि पांचों वक्त की नमाज को अदा करो, लेकिन एक जाहिल किस्म का इंसान है जो सलात का माना अलग कर देता है, जो सलात का माना दूसरा कर देता है और आलिमों के ऊपर बरतरी हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि उसे ढंग से कुरान भी पढ़ना नहीं आता, वो ढंग से कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकता। वो आदमी कुरान के तर्जमे को बताता हुआ फिरता है और सलात के माने को पलट करके रख देता है, ज़कात के माने को पलट करके रख देता है, दूसरे माने और मफहूम को तब्दील करके रख देता है। इसी चीज का नाम तकब्बुर है। यही वो आदमी है जो दूसरों के ऊपर बरतरी हासिल करना चाहता है और वो ये सोचता है कि मैं उन तमाम के तमाम लोगों से बेहतर हूँ, मैं अकेला हूँ, तने तनहा हूँ, लेकिन मैं उन तमाम के तमाम लोगों से बेहतर हूँ। और यही वो इंसान है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। ये आदमी कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जो आदमी अल्लाह की आयतों को तब्दील करता है, जो अल्लाह की आयतों को झुठलाता है और जो अल्लाह की उतारी हुई आयतों का अलग मफहूम लोगों के सामने बयान करता है। यही वो आदमी है जिसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। और एक आयत करीमा, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि रसूल जो चीज तुम्हें दे दे तुम उस चीज को ले लो। अगर एक आदमी इस आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर अहदीस के ऊपर ईमान नहीं लाता, अगर अहदीस के औरात के ऊपर ईमान नहीं लाता, तो ये वही इंसान है जो आयत करीमा को झुठलाता है। ये वही आदमी है जो कुरान करीम के ऊपर ईमान नहीं रखता, क्योंकि इस आयत करीमा के ऊपर ईमान नहीं है। आयत करीमा को झुठलाता है क्योंकि रब्बे कायनात ने उस नबी को इसीलिए भेजा कि कुरान मजीद के तफसीर को, कुरान करीम के माने व मफाहिम को और कुरान करीम के जो वाज़ेह उसूल है इस उसूल को दूसरों तक बयान कर दे। अपने दिमाग से इस कुरान मजीद को कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, उसी के बेस पर समझ सकता है जिस बेस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मजीद को सहाबाए किराम को समझाया और सहाबाए किराम ने तबा ताबईन को समझाया और तबा ताबईन ने सलफ सालिहीन को समझाया। और आज सलफ के वो अक़वाल हमारे लिए नमूना है, आज सलफ के वो किताब और सलफ के वो उसूल हमारे लिए नमूना है। जिन असलाफ ने तबा ताबईन से कुरान को समझा, जिस तबा ताबईन ने सहाबाए किराम से कुरान को समझा, जिस सहाबाए किराम ने आखिरी नबी से कुरान को समझा और जिस आखिरी नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से कुरान को समझा, यही वो इंसान है जिसने कुरान के ऊपर भी ईमान लाया, अहदीस के ऊपर ईमान लाया और तकब्बुर से अपने आप को दूर रखा। कुरान के बिलमुकाबिल, अहदीस के बिलमुकाबिल दूसरे चीजों को पेश करने से अपने आप को दूर रखा। यही वो इंसान है जो जिस इंसान के लिए जन्नत है और यही वो इंसान है जो आदमी इन चीजों से इनकार करता है और तकब्बुर करता है, इसी के लिए जन्नत हराम है। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तरफ बयान कर रहा है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ऐसे लोगों की रूह को मेरे फरिश्ते निकाल लेते हैं, जब ऐसे लोगों के जिस्म से फरिश्ते रूह को निकाल लेते हैं और जब इसके रूह को लेकर के आसमान दुनिया के ऊपर चले जाते हैं, जब आसमान दुनिया के ऊपर आवाज लगाई जाती है, जब फरिश्ते आवाज लगाते हैं कि फरिश्तों आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए, फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे को खोलने से इनकार कर देता है और कहता है इस कमबख्त रूह को जमीन के ऊपर ही डाल दिया जाए, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ऐसे इंसान के लिए आसमान के दरवाजे को भी नहीं खोला जाएगा। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना, और ये वही इंसान है जिसके लिए आसमान के दरवाजे को अगर न खोला जाए तो ये आदमी कभी जन्नत के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। अगर इस इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे अगर ना खोले जाए तो भला ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। यही वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
जन्नत को हराम कर दिया है। और एक मिसाल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया, ये इतना बदबख्त इंसान है, ये इतना कमबख्त इंसान है, जिस इंसान के लिए इस मिसाल को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया, ला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। ये इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि सुई के सुराख में ऊंट दाखिल न हो जाए। सुई का सुराख बिल्कुल छोटा सा होता है, एक सुई बिल्कुल पतला और उसमें भी एक सुराख जो बिल्कुल छोटा सा होता है। कितने ऐसे इंसान हैं जो सुई की सुराख में धागे को भी नहीं दाखिल कर सकता, सही ढंग से धागे को भी नहीं दाखिल कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल दे रहा है कि इस इंसान के लिए जब तक कि उस सुई के सुराख में ऊंट दाखिल होकर के न गुजर जाए तब तक ये इंसान जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। गोया कि ये बात साबित हुई कि उस सुई के सुराख में ना ही ऊंट दाखिल हो सकता है और ना ही इस तरह के इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये इंसान जन्नत से महरूम है। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम करार दे दिया। ये पहले इंसान है जिसने आयत करीमा को झुठलाया और आयत करीमा के बिलमुकाबिल में दूसरी चीज को ला करके अपने ऊपर तकब्बुर किया, घमंड किया। यही वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर वो इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर शिर्क किया। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दूसरे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और उन काफिरों की तरफ इशारा कर रहा है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल में ला करके खड़ा कर दिया। और ऐसे इंसानों ने अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल में एक इंसान को ला करके बिठा दिया कि यही वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो इंसान काफिर हो गया जिसने ये कहा कि ईसा बिन मरियम अल्लाह तबारक व तआला के बराबर है, यानी मसीह ही अल्लाह तबारक व तआला है। कितने ऐसे इंसानों का अकीदा है आज इस दुनिया के अंदर, नसारा की, ईसाइयों की एक लंबी फहरिस्त और लंबी जमाअत मौजूद है जिसका ये अकीदा है कि मसीह ही अल्लाह तबारक व तआला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा भी खींचा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम वालों से इस बात की तरफ इशारा किया, क्या मेरे कौम के लोगों, अगर तुम मुझे अल्लाह के बराबर ला करके खड़ा करते हो, मेरे साथ किसी को शरीक ठहराते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम कर देगा, तुम कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा के अंदर आगे इरशाद फरमा रहा है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइलियों से कहते हैं, अपने कौम वालों से कहते हैं कि ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम उसी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, जिसने मुझे भी पैदा किया है और जिसने तुम्हें भी पैदा किया है। तुम ऐसे परवरदिगार के सामने सजदा करो, इसी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो। मेरे अजीज साथियों, अब इस आयत करीमा के बाद तीसरे टुकड़े के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम वालों से कहते हैं, क्या मेरे कौम वाले लोगों, अगर तुम मेरी इस बात के ऊपर अमल नहीं करोगे, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अल्लाह तबारक व तआला के बराबर गर्दानोगे, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर तुम शिर्क करते रहोगे, अगर तुम शिर्क की गलाजत में पड़े रहोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम कर देगा, तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम करके तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर बना देगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर हो जाएगा, तुम्हारा ठिकाना नार के अंदर हो जाएगा। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और तुम्हारा कोई हामी व नासिर नहीं होगा, तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं होगा।
یعنی اس آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کو لا کر کے کھڑا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ یہ شرک دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہیں تمام کے تمام ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے، جو آدمی دوسروں کو حاجت روا تصور کرتا ہے، دوسروں کو مشکل کشا مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں لا کر کے انسانوں کو بٹھاتا ہے، لا کر کے قبر والوں کو بٹھاتا ہے، لا کر کے دیوی دیوتاؤں کو رکھتا ہے، تو یہ آدمی شرک کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک عقیدہ ہے جس عقیدے کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ پڑے ہوئے تھے، یعنی مسیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ آج یہ عقیدہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، یہ عقیدہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نورم من نور اللہ ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور کسی شاعر نے، اسی عقیدے کے شاعر نے اس بات کی ترجمانی کی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑے ہیں مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ایک بدعقیدہ شاعر کا قول ہے کہ مستوی عرش جو تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے اتر پڑا ہے۔ یہ نورم من نور اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے۔ یہ دونوں یعنی بنی اسرائیل اور یہ دونوں عقیدے میں برابر ہے، ان دونوں کے عقیدے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ان دونوں کا عقیدہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اس بات کا اقرار کروایا کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی انسانوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرتا ہے، انسانوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کا پارٹنر بناتا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت حرام ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ شرک کے اوپر بات آئی ہے تو ایک بات کو میں بتا دوں، شرک کی غلاظت اتنی خطرناک چیز ہے، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس گھرانے کے اندر یہ شرک پائی جائے گی، یہ شرک کی غلاظت موجود ہوگی، وہ گھر کبھی جو ہے امن و امان نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی امن و امان نہیں پا سکتی، وہ گھرانہ کبھی سکھ اور سلامتی کے ساتھ، وہ گھرانہ کبھی سکھ اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر شرک کا بول بالا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان اسی انسان کے لیے رکھا ہے جو آدمی شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو شرک سے دور رکھتا ہے، اللہ کا پارٹنر کسی کو نہیں بناتا، اللہ کا ساجی کسی کو نہیں بناتا، مشکل کشا کسی کو تصور نہیں کرتا، کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے۔ وہی داتا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت رہا، وہی حاجت روا، وہی غوث۔ اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے، اگر ایک انسان کا اس بات پر ایمان ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو امن پانے والا ہے، اور یہی وہ آدمی ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ملک، تمام کے تمام ملکوں کا آپ مشاہدہ کر لیں، دنیا کے تمام ممالک کا آپ جائزہ لے لیں، آپ کو پتا چلے گا دنیا کے تمام ممالک آج ترقی کے منازل کو طے کر رہا ہے، لیکن جس ملک کے اندر شرک کی غلاظت ہے، جس ملک کے اندر شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے، آج وہ ملک جو ہے لڑائی جھگڑے میں الجھا ہوا ہے، آج وہ ملک گولے بارود اور نیوکلیئر ویپنز بنانے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر شرک کی غلاظت موجود ہے، ملک کے اندر شرک کا بول بالا ہے، ملک کے اندر شرک کی آمیزش ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج نیوز چینلوں کا جب آپ مشاہدہ کریں گے، اخباروں کو پلٹنا شروع کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا پہلے پیج پر لکھا ہوا آئے گا۔ آپ سوشل میڈیا کا اگر استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کی موبائلوں کے اندر یہ ویڈیو سامنے آتی ہوگی کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، عراق نے فلاں ملک کے اوپر حملہ کیا۔
तो इसने भी फला मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। मेरे अजीज साथियों, ये सारे के सारे वजूहात इसी की बिना पर है। अगर हम और आप अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला हो, अकीदे की इस्लाह जरूरी है। अकीदे की इस्लाह जरूरी है। बगैर अकीदे के इस्लाह के एक इंसान अमन नहीं पा सकता, एक इंसान सलामती नहीं पा सकता, एक इंसान सुख और चैन के साथ अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकता जब तक कि उसके अकीदे की इस्लाह ना हो जाए, जब तक कि वो इंसान शिर्क के गिलाजत से अपने आप को बचा ना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए आयत करीमा के अंदर बयान किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जिसने ईमान लाया और ईमान के साथ शिर्क में मिलावट नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को हाजत रवा नहीं माना, यही वो इंसान है जो अमन से बहरावर होने वाला है, यही वो आदमी है जो अमन पाने वाला है, यही वो इंसान है, यही वो कौम है, यही वो मुल्क है जो अमन और सलामती के मनाजिल को तय करने वाला है। क्योंकि इस कौम ने ईमान के साथ साथ शिर्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं की, ईमान के साथ साथ शिर्क के गिलाजत में नहीं पड़ा। मेरे अजीज साथियों, मैं एक मुल्क का मिसाल देना चाहूंगा। आज कितने ऐसे इंसान हैं जो उस मुल्क के ऊपर भी तनकीद करते हैं, उस मुल्क के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उसके लिए चैलेंज ये है कि कोई भी इंसान अगर इतनी पावर हो तो उस मुल्क के खिलाफ शिर्क के ऊपर कोई एक सबूत ला करके दिखा दे। सऊदी अरब ममालिक के अंदर मदीना को देख लें, मक्का को देख लें, यहाँ पर अमन व अमान इसलिए है क्योंकि ये अमन व अमान का गहवारा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की जाती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को दाता तस्वुर किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किल कुशा माना जाता है। यही वजह है कि वो कौम और वो समाज वाले लोग, वो मुल्क आज अमन व अमान के मनाजिल को तय कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज तो लोग इस मुल्क के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन उस इंसान को सोचना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों के मुताबिक अमल करता है। किसी भी कौम ने आज तक उसके ऊपर हमला नहीं किया, ना उस कौम ने किसी के ऊपर हमला किया। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करने की बरकत है और ये उसी का इनाम है। तो मेरे अजीज साथियों, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जन्नत को हराम कर देता है। ये आदमी कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिस आदमी के अंदर शिर्क की आमिज़िश हो। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर वाज़ेह किया कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम कर दिया है। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुदमिनुल खमर, जो इंसान इस दुनिया के अंदर शराब नोशी करता है, जो आदमी हमेशा शराब नोशी करता है, जो आदमी शराब की लत में पड़ा हुआ है, जो आदमी नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है। मुदमिनुल खमर, जो इंसान नशावर चीजों के इस्तेमाल में हमेशगी बरतता है, वो दिन भर में हमेशा नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। ऐसा आदमी कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जो आदमी नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज साथियों, अब एक इंसान ये सवाल कर सकता है, अब एक आदमी ये पूछ सकता है कि आखिर शराब पीने वाले इंसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के ऊपर, शराब पीने वाले लोगों के ऊपर आखिर शराब जन्नत को हराम क्यों कर दिया? इतनी छोटी सजा, इतना छोटा गुनाह, लेकिन इसके ऊपर इतनी बड़ी सजा कि उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया। ऐसा क्यों? मेरे अजीज साथियों, ये शराब तमाम के तमाम बुराइयों का जड़ है, तमाम के तमाम गुनाहों की जड़ है। ये शराब, अगर एक आदमी शराब पी लेता है तो उसे ज़िना करने में शर्म नहीं आती। अगर एक आदमी शराब
शराब पी लेता है तो कत्ल करने में शर्म नहीं आती। अगर एक आदमी शराब नोशी के आदी हो जाता है तो उसके जिस्म से, उसके दिमाग से जो है इज्जत नाम की सारी चीजें निकल जाती है। गुनाहों के इर्तिकाब में उसे जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि एक इंसान को गुनाहों में उभारने वाली सबसे बड़ी चीज जो है वो यही शराब है। और इसी शराब नोशी करने वाले इंसानों के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, यही वो इंसान है जिसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं वल आक, जो इंसान अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के नाफरमान है। जो आदमी अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अपने वालिदैन को सताता है, अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता, अपने वालिदैन को इस दुनिया के अंदर गाली गुलूज करता है, अपने माँ बाप को सही ढंग से उसकी खिदमत नहीं करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़ेह किया कि ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया है। आइए एक आयत करीमा को इसके ऊपर भी देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, कुल तआलू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐ नबी उन तमाम के तमाम लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किन किन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है, किन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। अगर तुम इन चीज़ों का इर्तिकाब करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम्हारे ऊपर जन्नत को भी हराम कर दिया जाएगा। कुल तआलू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, क्योंकि नाफरमानी करने को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया। तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, अगर तुम नाफरमानी करोगे तो इस चीज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो अपनी माँ बाप को अपने पाँव का धूल समझते हैं और अपने माँ बाप को सताने का काम करते हैं, अपने माँ बाप को सही वक्त पर खाना नहीं देते, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त नहीं करते, उनकी परेशानियों का मुदावा नहीं करते, उनकी तकलीफों को दूर नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ने अपने साथ शिर्क करने के बाद वालिदैन के बारे में वाज़ेह किया कि लोगों, अगर तुम शिर्क से बढ़ते हो, दुनिया के अंदर सबसे बड़े जुल्म में से सबसे बड़ा जुल्म शिर्क का जुल्म है। और उस जुल्म के बाद फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के बारे में इशारा किया, वालिदैन के साथ इताअत और एहसान के बारे में इशारा किया। यह इस बात की दलील है कि एक इंसान जब अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए और शिर्क से अपने आप को बचा ले, दूसरी जिम्मेदारी है अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करे, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आए। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे दौर के नौजवानों की ये एक पैटर्न बन चुकी है और जो अधेड़ के उम्र में पहुंच चुके हैं, आज तो उनके लिए ये माँ बाप जहर लगता है, आज उनके लिए ये माँ बाप उसके ऊपर उसके कंधे का बोझ लगता है। मेरे अजीज साथियों, याद करो उस वक्त को, याद करो उस वक्त को और तसव्वुर करो अपने बचपने के दौर को, जिस वक्त तुम अपने बेटे के गिर जाने की वजह से तुम जो है रोना शुरू कर देते हो और उसकी तकलीफ को अपने जिस्म के ऊपर महसूस करते हो। कभी वो दौर था जो तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए यही तसव्वुर करते थे, जो आज तुम अपने बेटे के लिए तसव्वुर करते हो, जो आज तुम अपने बेटे से मोहब्बत में अपनी आंखों से आंसू को गिरा देते हो। तुम्हारा बाप कभी तुम्हारे बचपने में भी इसी तरह मोहब्बत करता था, आज तुम्हारे लिए वो बोझ बन चुका है, आज तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें वो जहर लगती है। मेरे अजीज साथियों, अपने वालिदैन की कद्र कर लो, ये एक ऐसी नेमत है, ये एक ऐसी दौलत है जिसके चले जाने के बाद इस दौलत के बारे में जो एतमाद होगा और इस दौलत के बारे में तुम्हें ये यकीन होगी, जब ये साया तुम्हारे सर से हट जाएगा, जब ये वालिदैन तुम्हारे सर से चले जाएंगे, जब ये वालिदैन का साया तुम्हारे सर से चला जाएगा, उस वक्त
तुम्हें एहसास होगा कि ये कितना बड़ा सरमाया था हमारे लिए, ये कितना बड़ा साया था हमारे लिए। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि वो दरख्त को कभी नहीं काटा जा सकता जो दरख्त फल देना छोड़ देता है। वो दरख्त अगर फल देना छोड़ दे लेकिन वो दरख्त छाया जरूर देता है, वो दरख्त छाया जरूर देता है। फल देना छोड़ दे लेकिन वो दरख्त छाया जरूर देता है। बिल्कुल यही मिसाल वालिद की है, बिल्कुल यही मिसाल माँ बाप की है। माँ बाप बूढ़े हो चुके, तुम्हें दौलत नहीं दे सकता, तुम्हें कमाई नहीं दे सकता, लेकिन वो माँ बाप तुम्हारे गलत रास्ते में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। वो माँ बाप तुम्हारे गलत रास्ते में से तुम्हें सही रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश करेगा। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुकूक के साथ जोड़ा है कि मेरा हक ये है कि तुम मेरे साथ शिरक न करो, उसके बाद दूसरा हक तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। मेरे अजीज साथियों, ये वो इंसान है, अगर कोई इंसान नफरमानी करता है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता, अल्लाह के नबी कहते हैं कि यही वो इंसान है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। यही वो आदमी है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तैयार करके रखा और जन्नत को ऐसे लोगों के लिए हराम कर दिया है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं वह दयूस, और एक इंसान अपने घरों के अंदर बेपर्दगी देखता है, उसके घर की माएँ और बहनें जो है बाजारों की तरफ रुख करती है, लेकिन चेहरे के ऊपर निकाब नहीं है, चेहरे के ऊपर बुर्का नहीं है, पर्दे की कोई एहतमाम नहीं है। ये वो इंसान है जिसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है, जो पर्दे की जो है एहतमाम नहीं करवाता और पर्दे के अंदर अपनी औरतों को रखने की कोशिश नहीं करता। ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम इंसानों को इन चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो जो सिफात मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अगर ये सिफत हमारे अंदर और आपके अंदर मौजूद हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस सिफत को हमारे अंदर से खत्म कर दे।